हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो ये वीडियो है बहुत ख़ास है, उन भाइयों और बहनों के लिए है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले भाइयों और बहनों के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, मिशन खाकी, जिसमें आपको सफलता के पैकेट के नाम से कुछ वन लाइनर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। इससे आपको रिवीजन में तो हेल्प मिलती ही है, साथ के साथ ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिससे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का पता चलता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। देखिए, इस आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो नदी के किनारे बसे हुए शहर। नदी से के किनारे बसे हुए शहर आपसे बार बार एक क्वेश्चन तो आपसे ये मान के चलिए पूछा ही जाता है कि नदी से के किनारे जो शहर बस किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य। आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। तो गंगा नदी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कन्नौज। कन्नौज कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप शहरों से जुड़े हुए उनको भी देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आपका कानपुर। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर है आपका पटना। पटना क्या है, आपके बिहार की राजधानी है, बिहार में है और बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका वाराणसी। वाराणसी भी आपका उत्तर प्रदेश में है और टिहरी आपका उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भी यहाँ, टिहरी में एक बांध है टिहरी बांध, वो भी आपका क्या है यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। ये गंगा नदी पर कौन कौन से शहर है, कन्नौज, कानपुर, पटना, वाराणसी और टिहरी। फिर बात आती है आपकी यमुना। यमुना नदी। यमुना नदी आपकी के किनारे बसा हुआ है आपका दिल्ली। दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। उसके बाद अगला शहर है आपका मथुरा। मथुरा आपका मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण के मंदिरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट आपका आता है आगरा शहर। तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ आगरा शहर, यहाँ पे कुछ आपका जो आगरा है, आगरा में क्या था, आगरा का किला, ताजमहल, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जो आगरा शहर किसने बसाया था, ये चीज़ आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो 1501 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका झेलम। झेलम के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और श्रीनगर में आपकी डल झील भी है। उसके बाद आपका आता है गोदावरी। गोदावरी के किनारे बसा हुआ है आपका नासिक शहर और मंदाकिनी। मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है आपका केदारनाथ शहर। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपसे बार बार पूछा जाता है कि गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोरखपुर शहर बसा हुआ है आपका राप्ती नदी के किनारे। अगला आपका आता है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद बसा हुआ है आपका साबरमती के किनारे, ठीक है। अहमदाबाद शहर आपका साबरमती के किनारे बसा हुआ है। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका विजयनगर और मुसलीपट्टनम, पट्टनम या मछलीपट्टनम भी जिसको हम बोलते हैं। अगला आता है आपका गोमती। गोमती के किनारे बसा हुआ है आपका जौनपुर और लखनऊ। लखनऊ आपसे बार बार पूछा जाता है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों का शहर भी इसको कहा जाता है लखनऊ को। अगला आता है आपका सरयू। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है आपका अयोध्या शहर। अयोध्या शहर आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या शहर में, अयोध्या में क्या है, प्रसिद्ध राम मंदिर है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे आप लोगों को पता ही है सबको। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कोलकाता शहर। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर नेक्स्ट आपका आता है बरेली। बरेली आपका किसके किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे और बैंत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर है आपका। ताप्ती। ताप्ती के किनारे बसा हुआ है आपका सूरत। सूरत आपका गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है जो
कपड़ों के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा मिल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका सतलुज, सतलुज के किनारे बसा हुआ है आपका लुधियाना। और उज्जैन शहर, जहाँ महाकाल, प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर है, उज्जैन शहर आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी शहर आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है राउरकेला शहर। राउरकेला शहर आपका ब्राह्मणी व कोयल दो नदी है, इनमें से कभी कभी आपसे ब्राह्मणी नदी दे दिया जाता है, कभी कोयल नदी दे दिया जाता है, और कभी दोनों नदियां दे दिया जाता, दोनों नदियों के नाम दे दिए जाते हैं। तो राउरकेला शहर आपका क्या है, इसको हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका ब्राह्मणी व कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है पलार नदी के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ है, तो पलार नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कांचीपुरम शहर। अब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को क्या है, नाट्यम को सभी नृत्यों की जननी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे सभी नृत्य की जननी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति सादी नृत्य से हुई थी। सादी नृत्य जो आपका तमिलनाडु के मंदिर थे, मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य था। देवदासियाँ क्या होती है कि जो देवदासियाँ कुंवारी कन्याएं होती थी, जो किसी मान्यता के पूरा होने के बाद मंदिरों को दान दे दी जाती थी, तो ये देवदासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य था, शादी नृत्य, जिससे भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आता है आपका राजस्थान के नृत्य। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। राजस्थान के कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की ICH सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, इसको हम राजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। भवई नृत्य राजस्थान की उदयपुर संभाग में भवई जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य, इस पे जो नर्तक होता है लकड़ी की घोड़ी बनाकर या काठ की घोड़ी बनाकर उस पर नृत्य करता है। उसके बाद आता है ख्याल नृत्य। तो ख्याल नृत्य में ख्याल गाए जाते हैं। ख्याल क्या है, गायन शैली है, वे गाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है और ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उसके बाद आता है आपका मोहिनी, केरला का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम। ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से एक तरह से संबंधित है या जुड़ा हुआ है। ये माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को आपका अमृत पिलाया था, तो उस टाइम मोहिनी रूप धारण करके इस नृत्य को किया था। उसके बाद आता है आपका कथकली। कथकली क्या होता है, कथकली इसमें क्या, जो नर्तक होता है कथा का वाचन करते हुए आपका नृत्य करता है। तो यहाँ आपके केरला के दो प्रमुख नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली। फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी आपका नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद दूसरा आपका आता है ढीमसा नृत्य। ये आपके क्या है, आंध्र प्रदेश के दो प्रमुख नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है और बहुत ज़्यादा लखनऊ घराने से इसका संबंध है, या ये कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति लखनऊ घराने से हुई थी। एक स्वांग नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। कई बार स्वांग आपसे पूछ लिया जाता है, तो स्वांग नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य आपका असम से है और असम का एक और प्रसिद्ध नृत्य है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य खुशी और उत्सव का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर का प्रमुख नृत्य है। लक्षद्वीप के नृत्य देख लेते हैं। लक्षद्वीप का नृत्य लावा नृत्य और कोलकली नृत्य। कोलकली नृत्य को छड़ी नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका पौदास नृत्य, तमाशा नृत्य, गोंधल नृत्य। ध्यान रखना, देखिए तमाशा आपका महाराष्ट्र का है और स्वांग आपका उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा में भी स्वांग होता है। मिजोरम का आपका है चेराम नृत्य और उत्तराखंड का आपका है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। कर्नाटक के आपके दो प्रसिद्ध नृत्य है, वीरगासो नृत्य और हम्पी नृत्य महोत्सव।
कुछ और प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न रूपों में किया जाने वाला नृत्य है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि छऊ नृत्य में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऐसा तो बहुत कम होगा कि आपको ये तीनों दिए होंगे। मोस्टली आपको उड़ीसा दिया हुआ होता है कि उड़ीसा का आपका प्रमुख नृत्य है, लेकिन झारखंड के कुछ भाग में और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है गुजरात। तो गुजरात में आपका घोरिया नृत्य, गरबा नृत्य नृत्य और डांडिया नृत्य, ये तीन नृत्य आपके गुजरात के प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में माथुरी नृत्य, पेरिनी शिवंतदवम और गुशाड़ी नृत्य। जो ये माथुरी नृत्य है, माथुरी नृत्य जो जो आपके तेलंगाना है, तेलंगाना के जंगलों में जो आदिवासी जनजाति रहती है उनके द्वारा किया जाता है और सावन के महीने में किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। उसके बाद आता है आपका हिमाचल। हिमाचल में आपका नाटी नृत्य, छम नृत्य और लोसर सोना नृत्य, ये तीन नृत्य आपके हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। फिर आता है आपका मेघालय। तो मेघालय के लाहो नृत्य आपका प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में ममिता नृत्य और लेबांग नृत्य। जो ये ममिता नृत्य है ये एक फसल उत्सव है और यहाँ के जो त्रिपुरा के जो लोग हैं उनके देवता होते हैं मेलुमा और खेलुमा। तो मेलुमा और खेलुमा दो देवता हैं, उनको फसल काट कर उन लोगों को समर्पित की जाती है। उस उत्सव के टाइम ये लोग इस नृत्य को, ममिता नृत्य को करते हैं। तो त्रिपुरा के दो प्रमुख नृत्य हैं, ममिता नृत्य और लेबांग नृत्य। कश्मीर का भांड पाथेर, राउफ और हाफिजा। भांड पाथेर एक तरह से रंगमंच है, नाटक है और कश्मीर में जो शासक होते थे, शासकों के टाइम पर ये रंगमंच खेला जाता था। जो कल्हण है, कल्हण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है राज तरंगिनी में भी इस भांड पाथेर का जिक्र है। उसके बाद आता है आपका नागालैंड। तो नागालैंड में आलू यट्टू और तितली नृत्य, ये दो नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। झारखंड का है आपका बिरहोर और कड़सा नृत्य। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।